हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर क्राफ्ट पर। जैसा कि मैं आपको एक बार सूचना दे चुका था कि मैं एसएससी जीडी के लिए टॉप 10 सीरीज लेके आ रहा हूं प्रत्येक टॉपिक की। तो आज हम टॉप 10 सीरीज में पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विलोम शब्द। तो मैं ये विलोम शब्द लेके आया हूं जो हर परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप क्यों ही ना इस पे काम कर लें। ठीक है, तो आज हम एक क्लास लेके आ रहे हैं और कौन से टॉपिक पर मैं क्लास लेके आऊंगा वो आप देखिए। देखिए, ये जो नई सीरीज स्टार्ट की है हमने, और ये सीरीज हर एक विषय की चल रही है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बता दें कि करियर क्राफ्ट के चैनल पर एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सबके लिए एसएससी के लिए टॉप 10 सीरीज चल रही है हर एक सब्जेक्ट की। तो मैं लेके आ रहा हूं एसएससी जीडी के लिए हिंदी की टॉप 10 सीरीज, जिसमें के पहला टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। और किस किस टॉपिक पे मैं लेके आऊंगा वो भी आप देख लीजिए। देखो, मैं जो टॉप 10 सीरीज है वो लेके आ रहा हूं। आज वाली जो क्लास है वो तो है विलोम शब्द की। दूसरा, मैं तत्सम तद्भव टॉप 10 तत्सम तद्भव लेके आऊंगा। कोई सी भी परीक्षा रही हो, कोई सा भी एग्जाम रहा हो, सब में पूछे गए हैं ऐसे 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो हर परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। यहां से कोई बार नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरा, पर्यायवाची शब्द। तीसरा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वर्तनी एवं शुद्धि, वाक्य शुद्धि। यानी ये 7 टॉपिक ऐसे हैं जो कि एसएससी जीडी की परीक्षा में आते ही आते हैं वोकैबुलरी शब्दावली के रूप में। अब आप इस संशय में रहेंगे क्योंकि ये 7 टॉपिक हैं, प्रत्येक में से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना है। अब आपको क्या याद करें क्या नहीं करें, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय रहता है। तो इस चिंता का विषय जो है आपका, उसको दूर करने के लिए करियर क्राफ्ट परिवार लेके आया है टॉप 10 सीरीज। तो आप अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन किस तरीके से हैं। ये आज जो पहला टॉपिक है हमारा वो है विलोम शब्द। इसी तरीके से मैं आगे एक एक दिन में लेके आऊंगा 6-7 टॉपिक की, जो कि मैंने आपको बता दिया है ये टॉपिक्स हैं। इसको मैं क्रमानुसार ऐसे ही टॉप 10 सीरीज लेके आऊंगा। आज हमारा जो विषय है वो है विलोम शब्द। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अब आप क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से है। अग्रज का सही विलोम शब्द होता है, यानी जो शब्द है अग्रज, इसका विलोम शब्द क्या होता है। अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अग्रज का मतलब क्या होता है। जो अग्रज शब्द है, जैसे मैं आप देख रहे होंगे एसएससी जीडी की जो हिंदी की क्लास हो रही है 6:30 बजे से, उसमें मैं आपको शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं। उसमें मैंने आपको रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द बताया था, योग रूढ़ शब्द। तो उसको आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। जैसे अग्रज जो शब्द है वो अग्र, एक मिनट रुकेंगे। ये जो अग्रज शब्द है ये बना कैसे है उसको समझो पहले। अग्र धन ज, अग्र का मतलब होता है आगे, आगे। ज का मतलब जन्मा हुआ, जन्मा हुआ। अब देखो, आगे जन्मा हुआ, जैसे बोलते हैं ना ये मेरे अग्रज भाई हैं या भ्राता हैं। अग्रज का मतलब होता है जो हमारे जन्म से पहले जन्मा हो। अब अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा फिर, जो हमारे बाद जन्मा हो। जैसे अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, अब अग्रज का विलोम पूछ रहा है आपको, तो अग्रज में से होता है बड़ा भाई, तो अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज। अनुज क्या हो जाएगा, अनुज। अब देखो, मैंने एक चीज भी आपको बताई थी, इसका जो राइट आंसर है वो अनुज है। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई थी पिछली क्लास में, एसएससी जीडी की जो मैं शब्दों का वर्गीकरण वाली जो क्लास ले रहा हूं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विलोम शब्द है इसकी एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो विलोम शब्द है वो जिस भाषा में होगा, जिस भाषा का शब्द होगा, उस भाषा मतलब जैसा शब्द होगा वैसा ही उसका विलोम होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं, जैसे कोई शब्द है संज्ञा, कोई शब्द है संज्ञा, तो उसका विलोम भी संज्ञा ही होगा। अगर कोई शब्द है सर्वनाम, तो उसका विलोम भी सर्वनाम ही होगा। अगर कोई शब्द है क्रिया, तो उसका विलोम भी क्रिया होगा। अगर कोई शब्द है विशेषण, तो उसका विलोम भी विशेषण होगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगर मैं आपको बात करूं, एक और बात बताऊं, अगर कोई शब्द तत्सम है, विशेषण और विशेषण, इसका मतलब यह है जो विलोम शब्द है, हमें एक बात याद रखनी है
कि अगर किसी शब्द, कोई भी शब्द अगर संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा, अगर कोई शब्द सर्वनाम है तो उसका विलोम भी सर्वनाम होगा, यदि कोई शब्द क्रिया है तो उसका शब्द भी, जो विलोम शब्द होगा वो क्रिया ही होगा। सेम विशेषण शब्द का विलोम भी विशेषण होगा। एक चीज और है आपको ध्यान रखनी है, यदि किसी शब्द का जो विलोम है वो तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम होगा। यदि कोई शब्द तत्सम शब्द है उसका विलोम भी क्या होगा, तत्सम होगा। यदि कोई शब्द तद्भव है, तद्भव, तो उसका विलोम भी तद्भव ही होगा। क्या होगा, तद्भव होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या है, अग्रज का सही विलोम क्या होता है, अनुज। अब जैसे मैं बात करूं लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। अब छोटा का मतलब, छोटा आप जानते ही हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, बिल्कुल 0.5 mm का, उसको हम सूक्ष्म बोलते हैं। अब देखो अग्रज का मतलब छोटा भाई हो गया, यानी ये भाई के विषय में बात कर रहा है। तो भाई क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो ये संज्ञा है, तो ये इसका अनुज क्या हो जाएगा, छोटा। अनुज इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इस तरीके से बना हुआ है, अनुज धन, अनुधन ज। अनु का मतलब होता है पीछे, क्या होता है, पीछे। ज का मतलब जन्मा हुआ, जो हमारे बाद जन्मा है, यानी हमारा छोटा भाई। लघु का मतलब छोटा होता है। अगर इसका विलोम देखें, एक बार इसको मैं साफ कर देता हूं, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसकी जो अग्रज का आंसर है वो है अनुज। अब मैं लघु की बात करूं तो इसका विलोम हो जाएगा दीर्घ। छोटा की बात करूं तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बड़ा। सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। जैसा शब्द वैसा विलोम। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या हो सकता है, क्या वृत्ति हो सकता है, या शक्ति हो सकता है, या आसक्ति हो सकता है, या भक्ति हो सकता है। अब अनुरक्ति का मतलब क्या होता है वो आप देखेंगे। अनुरक्ति का मतलब होता है किसी के प्रति प्रेम। ठीक है, अगर किसी के प्रति प्रेम न हो, अब उसके प्रति अगर प्रेम दिखाना है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विरक्ति। शक्ति नहीं होगा, आसक्ति भी नहीं होगा, ना भक्ति होगा। इसका राइट आंसर क्या है, विरक्ति। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो शब्द दिखाई दे रहा है उसका हमें विलोम चुनना है। अथ, अथ का अर्थ क्या होता है, अर्थ का अर्थ होता है शुरू करना। क्या होता है, शुरू करना। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, अगर किसी काम को हम शुरू कर रहे हैं, अगर उस काम का विलोम शब्द क्या होगा, खत्म करना, खत्म करना या समाप्त करना, तो उसको बोलते हैं इति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इति। प्रारंभ शुरू करना को ही कहते हैं, शुरू शुरू करना ही कहते हैं। उद्घाटन किसी दुकान का, किसी कोचिंग का, या कोई आप ऐसा कोई बिजनेस या धंधा कर रहे हैं, या ऐसा कोई संस्थान खोल रहे हैं, तो उसका उद्घाटन करते हैं। तो यहाँ पे हम शब्द के विषय में बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया अथ का विलोम शब्द क्या होता है, इति। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो जो शब्द दिया है वो क्या है, आहत। आहत का मतलब होता है परेशान। आहत का जो अर्थ होता है वो होता है परेशान। बोलते हैं ना, मैं आजकल गर्मी से आहत हो गया हूं। आप देख रहे हैं गर्मी कितनी भयंकर पड़ रही है। तो आहत का मतलब होता है परेशान होना, किसी भी काम से या किसी भी वस्तु से परेशान होना। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए एक जो प्रयुक्त शब्द है वो आहत हो सकता है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनाहत। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ना तो हत होगा, हत का तो कोई अर्थ ही नहीं है, न छत का कोई अर्थ है, न विछत का कोई अर्थ है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपतयक, उपतयका का विलोम शब्द है। उपतयका का विलोम शब्द होगा अनुतयकाकी, बिल्कुल नहीं होगा। अधिकतया, ये आपका राइट आंसर है। अब देखो उपतयका क्या होती है, यानी जो पर्वत होता है उसके ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको बोलते हैं, सॉरी, उसके जो बगल में समतल भूमि होती है उसको बोलते हैं उपतयका। अब जो उसके ऊपर जो भूमि होती है उसको बोलते हैं अधिकतयका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उच्चतयका नहीं होगा, अपतयका नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उद्धत का विलोम क्या होगा।
उद्दत का विलोम क्या होगा? अब उद्दत का मतलब क्या होता है, आप एक चीज समझेंगे, उद्दत का मतलब होता है एक तरीके से खरे स्वभाव का रूडली जो व्यवहार करता है व्यक्ति, है ना, उसके लिए हम उद्धत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका विलोम क्या हो सकता है? उद्धृत। उद्धृत बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी मिलता जुलता तो होगा ही नहीं। तैयार या तैयार तैयार होने की या ऐसी कोई बात नहीं करी जा रही, बिल्कुल नहीं होगा। विनीत, ये इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है विनीत। विनीत का मतलब होता है एकदम सरल स्वभाव वाला, ठीक है। पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग करना, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ऋजुता का सही विलोम है, ऋजुता का सही विलोम होगा, देखेंगे। ऋजुता का मतलब होता है एकदम सीधा, क्या होता है? एकदम सीधा। टेढ़ापन बिल्कुल नहीं होगा, टेढ़ापन हो सकता है, ऋजु का मतलब होता है एकदम सरल सीधा व्यक्ति, ठीक है। अब टेढ़ापन, अब जो शब्द है इसकी प्रकृति के हिसाब से हमें चुनना है विलोम शब्द, तो टेढ़ापन तो अलग हो गया बिल्कुल। वक्रता, बांकापन, तिरछापन, ये भी नहीं होगा, तिरछापन ऐसे हो जाता है, लेकिन ये जो शब्द की प्रकृति के हिसाब से ये शब्द उचित नहीं है, इसका विलोम। बांकापन भी नहीं होगा, यहाँ पे तो बांकापन की कोई बात ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता, ठीक है। ऋजुता का मतलब होता है सरल, वक्रता का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही मैं हर एक टॉपिक पर टॉप 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। अगर आप इस सीरीज को पसंद करेंगे तो इसके बाद में टॉप 50 विलोम शब्द जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिससे मेरी गारंटी रहेगी कि उसमें से आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौण का विलोम शब्द है, यानी जो गौण शब्द है इसका विलोम क्या होगा? अब हमें पहले तो यही पता होना चाहिए कि गौण क्या होता है। गौण का मतलब होता है मेरे दोस्त छिपा हुआ, क्या होता है? छिपा हुआ, यानी कोई चीज होती तो है लेकिन वो छुपी हुई होती है। अब देखो, गौण का जो विलोम शब्द है वो गुड़ हो सकता है क्या? तो इसमें कोई किसी भी पदार्थ की बात ही नहीं करी जा रही है, तो गुड़ और चीनी तो यहाँ होगा ही नहीं। निर्गौण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। निगुड़ हो सकता है? यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता। गौण का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? छिपा हुआ, छिपा हुआ व्यक्ति। तो इस अब छिपा हुआ और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बिल्कुल मुख्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य। यानी बोलते हैं ना कि जैसे सपोज दैट कोई भी काम हो रहा होता है तो जो मुख्य आदमी होता है वो सामने कम आ पाता है ना। तो जो गौण रूप से उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो वहां पे काम करते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम है। आपको गगनचुंबी शब्द का सर्वथा यानी हमेशा प्रयोग होने वाला शुद्ध विलोम शब्द बताना है। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गगनचुंबी क्या होता है। गगन चुंबी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गगन और चुंबी। अब गगन का मतलब क्या होता है? गगन का मतलब होता है आकाश, क्या होता है? आकाश। अब चुंबी का मतलब होता है चूमने वाला, क्या होता है? चूमने वाला। अब देखो मेरी बात सुनो, आकाश को चूमने वाला यानी ऊंची ऊंची इमारतें, जैसे हम ऊंची ऊंची इमारतें, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं गगनचुंबी। जैसे आप कहीं भी विदेशों में जाओगे, न्यूयॉर्क में जाओ, अमेरिका में जाओ, या अपने भारत में ही बात करें तो दिल्ली में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, जो बड़े बड़े महानगर हैं वहां पे 20-20, 25-25 मंजिलें इमारतें बनी हुई हैं। तो उन इमारतों के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं कि यहाँ तो गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं। अब कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो गगन गगन को चूम रही हैं, यानी वो 10, 20, 50 मंजिल बनी हुई हैं। कुछ इमारतें ऐसी होती हैं कि वो बिल्कुल एक मंजिल होती हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आप देखेंगे क्या बोल सकते हैं? तल स्पर्शी, गगन को छूने वाला और तल को छूने वाला। तो इसका जस्ट उल्टे का अर्थ दे रहा है ना, इसका गगनचुंबी शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकल रहा है ना। अब आप देखेंगे गगनचुंबी का विलोम शब्द भूतल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। भूतल तो हम जमीन को ही बोलते हैं, जमीन वाला तल। अब यहाँ चुंबी का मतलब होता है चूमने वाला, उसकी बात करी गई है। धराशायी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। भूमि सात हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तल स्पर्शी, यानी गगन को चूमने वाला, उसका जस्ट उल्टा क्या होगा? तल स्पर्शी, यानी भूमि को स्पर्श करने वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ढंग से समझेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यानी इसमें आपको लगाना पड़ेगा हिंदी में, अन्य टॉपिक के हिसाब से ये बना हुआ है।
ठीक है। अब जैसे आप समझेंगे, गमन शब्द को विपरीतार्थक, विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है, विलोम, यानी विलोम शब्द का अन्य नाम विपरीतार्थक भी है। ठीक है। अब देखो, विलोम शब्द तो हम सब जानते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 6 से कि विलोम शब्द क्या होता है। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा शब्द दे दे आप समझ ही ना पाए, तो विलोम शब्द के अन्य नाम भी आप जान लेंगे। अन्य नाम भी होते हैं विलोम शब्द का, अन्य नाम है बेपर्याय, बेपर्याय, विलोमार्थी, विलोमार्थी, विरुद्धार्थी भी कहते हैं उसको, विरुद्धार्थी, और विपरीतार्थक, विपरीतार्थक। अब देखो, जो विलोम शब्द है, जो विलोम शब्द है, आप सबको दिखाई दे रहा है या कलर दूसरा देखूं? एक मिनट रुकेंगे। जैसे विपर्याय का मतलब होता है, बे का मतलब होता है भिन्न, पर्याय का मतलब समान, यानी उसका अर्थ बिल्कुल समान न हो, उससे भिन्न हो, तो उस स्थिति में हम विलोम शब्द को विपर्याय कह सकते हैं। विलोमार्थी, विलोमार्थी का मतलब होता है विलोम अर्थ देने वाला, यानी उल्टा अर्थ देने वाला। अगर दूसरे अर्थ की बात करें, विरुद्धार्थी, उस शब्द के विरुद्ध अर्थ जो प्रकट करता है उसको हम विरुद्धार्थी कहते हैं। विपरीत का मतलब आप जानते ही हैं कि विपरीत अर्थ, यानी उल्टे अर्थ को जो हमें बताता है उसको हम विपरीतार्थी भी कहते हैं। तो इस विलोम शब्द के कई नाम हैं, इन नामों को आप याद कर लेंगे। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दे रहा है, गगन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? तो आपको उपसर्ग पता होना चाहिए। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी, जो उपसर्ग है एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे शब्द है गमन, तो ये हमारा मूल शब्द हो गया। अगर इसके आगे में कोई शब्द जोड़ूं तो इसका उल्टा अर्थ बन जाएगा। जैसे अनु जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? अनुगमन। तो अनुगमन गमन का उल्टा नहीं बन रहा। ठीक है। तो ये इसको भी नहीं हम विलोम शब्द मान सकते। आगमन, अगर मैं आ को जोड़ूं तो क्या बनेगा? आधन गमन। तो इस गमन शब्द का उल्टा अर्थ क्या निकल रहा है? आगमन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन वी सही आंसर हो जाएगा, आ। तो आ के साथ अगर हम गमन शब्द को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? आगमन। तो यही हमारा आंसर है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? ऐसे ही मैं हर एक प्रत्येक टॉपिक के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा और ऐसे ही पूरा उसको डिस्कशन करूंगा। आप हमारी क्लास से जुड़ने के लिए हमारे करियर क्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो, सबकी टॉप 10 सीरीज चल रही है, अपने दोस्तों को बता दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।